प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की दुर्गा पूजा में वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आस्था जब अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, पूरा देश ही बंगाल में हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा, देश में महिला सशक्तिकरण का अभियान जारी है। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर कड़ी सजा मिलेगी। दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान। पीएम मोदी ने कहा, देश में 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलने हो या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना हो, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। रेप के मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेप से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान हुआ है। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है और जिस अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। बंगाल में विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 8,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर एक बड़ा निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हाथ पर हाथ धरे मोदी सरकार करे सिर्फ पूंजीपति मित्रों का बेड़ा पार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प की बात कही। वहीं चुनाव के लिए बीजेपी है तो भरोसा है का नारा दिया। बिहार चुनाव के बीजेपी ने 19 लाख नए नौकरियां देने का वादा किया है। वहीं 3 लाख शिक्षकों की भर्ती, कोरोना का मुफ्त टीका और किसानों को बड़ी राहत देने की बात कही। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना, 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार देने, धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी एमएसपी की दरों पर करने और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 2024 तक दरभंगा में एम्स बनाने और किसानों की आय को भी दुगना करने का वादा किया है। वहीं संकल्प पत्र में बिहार की मछली पालन नंबर 1 बनाने की बात कही। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए वित्त मंत्री को आना पड़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि निर्मला सीतारमण को पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। नीतीश ने बिहार के विकास के लिए बजट का केवल 60% ही खर्च किया। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की धुआंधार प्रचार जारी है। तेजस्वी आज महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में 12 रैलियां करेंगे। अध्यक्ष चिराग पासवान ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाइयां दी और उन्हें अभिभावक बताया। चिराग ने ट्वीट कर कहा कि अमित शाह को देखकर देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर ट्वीट करके निशाना साधा और कहा कि जाति और गठबंधन के आधार पर नीतीश चुनाव जीतना चाहता है। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि किसी को भी जानकारी हो तो जरूर बताइए, पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। भारत ने गलत नक्शा जारी करने के मामले में ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखकर बड़ी चेतावनी दी है। भारत ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी में कहा है कि कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। ट्विटर ने भारत ने एक नक्शा जारी किया जिसमें ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। राजस्थान के पोखरण में किया गया नाग मिसाइल का परीक्षण।
नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह मिसाइल बड़े टैंक्स को भी किसी भी मौसम में निशाना बना सकती है। इसके अलावा मिसाइल में इंफ्रारेड भी है जो लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर देता है। महाराष्ट्र के पालघर में सीआईडी ने 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के मामले में फरार 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 अप्रैल को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या हुई थी। पालघर मॉब लिंचिंग केस में गिरफ्तार सभी 24 आरोपियों को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें पहले मॉब लिंचिंग मामले में 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसले में ऐसे समय लिया है जब सीबीआई ने यूपी सरकार की सिफारिश पर टीआरपी में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने को लेकर मामला दर्ज किया है। सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। इसके लिए उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने उद्धव सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई और सवाल किया है कि सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों है। इसके पहले आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में छापे मारने और जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव की को स्टार सपना पब्बी से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया। सपना पब्बी का नाम ग्राबिएला डेमोक्रेट से हुई एनसीबी की पूछताछ में सामने आया है, जो ड्रग्स के लिए लगातार उसके संपर्क में थी। एनसीबी ने पहले भी सपना को सम्मन जारी किया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को नोटिस जारी किया है। बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते पेश होने को कहा। मुंबई पुलिस के संबंध पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत याद आती है, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ। सहारनपुर के उलेमा ने मध्य प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर के बयान का विरोध जताया है। उन्हें मशवरा कहा है, जो चाहे जो मदरसों से शिक्षा लेकर देख सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस मामले पर संज्ञान ले। मध्य प्रदेश के अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की। केंद्र सरकार 1947 में जम्मू एंड कश्मीर पर बर्बर हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के लिए आज काला दिवस मनाएगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी को स्टील लड़ाकू युद्धपोत आईएनएस वारती सौंपेंगे। लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय तक टिकने के लिए चीन योजना बना रहा है। चीन अपने जवानों के लिए हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट अपग्रेड कर रहा है। चीन जवानों और हथियारों को लेकर यह कदम तब उठा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच महीनों से सीमा विवाद जारी है। भारत ने एलएसी पर चीनी जवानों की मौजूदगी का लगातार विरोध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते इसको लेकर चीन को चेताया भी था। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में 77 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में 55,838 नए केस और 702 लोगों की जान गई। भारत में अब तक कोरोना के कुल 77,06,946 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 7,15,812 एक्टिव केस हैं, जबकि 68,74,518 लोग संक्रमण मुक्त हो गए। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब तक कुल 1,16,616 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,686 नए मरीज सामने आए, जबकि 47 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,17,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी।
मुंबई के कोविड-19 सेंटर पर मरीजों के गरबा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज मास्क लगाकर फिल्मी गाने पर गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा माता के मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए।